Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का क्वेश्चन लेते हैं और आज का क्वेश्चन हमें भेजा है टिफ इंटरटेनमेंट ने और ये लिखते हैं चंद्र अशुभ हो तो चांदी पहन सकते हैं क्या। दूसरा क्वेश्चन है गुरु अशुभ हो तो केसर का तिलक कर सकते हैं क्या, कृपया बताइए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने अपने चैनल का नाम दिया है TIF टिफ इंटरटेनमेंट, लेकिन अपना नाम नहीं दिया है। और जैसा आपने पूछा है कि चंद्र अगर अशुभ है, चंद्र अशुभ कब होता है? चंद्र अशुभ जब होता है जब वो 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में। और अगर आपका लगन वीक हो जाता है और चंद्र की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होती है तो हेल्थ को लेके काफी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कई बार हमें फेस करनी पड़ती है। तो चंद्र अगर आपके बर्थ चार्ट में अशुभ है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, और आपने जैसे पूछा है कि मैं चांदी पहन सकता हूं। देखिए, कोई भी धातु आप पहनते हैं, कोई भी जेमस्टोन आप पहनते हैं, तो उसके लिए आपको अपने लगन को देखना चाहिए। अगर चांदी आपके लगन के हिसाब से आपको सूट करती है तो आप चांदी पहन सकते हैं। जैसे आपका लगन टॉरस है, जेमिनी है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, तो ऐसे लगन वालों को चांदी सूट कर जाती है, लोहा भी सूट करता है, लेकिन गोल्ड सूट नहीं करता। तो मून अगर आपके 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो आपको ये देखना है कि आपके लगन का वो फ्रेंड है या नहीं है। तो लगन का अगर फ्रेंड है तो फ्रेंड होने के बाद भी आप चांदी नहीं पहन सकते हैं। लेकिन मून की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में ठीक ठाक है, मतलब वीक भी है और पाप पीड़ित भी है, तो आप चांदी पहन सकते हैं। लेकिन चांदी आपको एक अवस्था में नहीं पहननी है, जब आपका चंद्र 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो या 12th हाउस में। तो यहां पर आप चंद्र की चीजों का दान कर सकते हैं, चंद्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, गुरु अशुभ हो तो केसर का तिलक कर सकते हैं क्या। गुरु अगर अशुभ है, अशुभ मतलब अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो केसर का तिलक अगर आप कर रहे हैं तो आपको हो सकता है सूट ना करे, क्योंकि 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में गुरु है। लेकिन गुरु की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में ठीक ठाक है और आपका लगन अगर गुरु का फ्रेंड है, जैसे आपका लगन लियो है, एरीज है, सेजी है, सेजी तो गुरु का अपना लगन हो गया, तो सेजी लगन है, एरीज लगन है, लियो लगन है, ऐसे लगन वालों को गुरु का रत्न और केसर ये सब सूट करता है। लेकिन 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर गुरु बैठा हुआ है तो केसर आपको हो सकता है सूट ना करे। केसर का आप दान कर सकते हैं, पीली चीजों का दान कर सकते हैं, और यहां पर गुरु को स्ट्रांग करने के लिए गुरु का मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो कुछ भी चीज अगर आप यूज करते हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कपड़ा हो, कलर हो, कुछ भी हो, तो आपको पहले ये देखना है कि वो आपके लगन का फ्रेंड है या नहीं है। यानी वो जो कलर है वो किस ग्रह से संबंधित है और वो जो ग्रह है वो आपके लगन का फ्रेंड है या नहीं है। लेकिन 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में कोई भी प्लेनेट अगर बैठता है तो उनकी चीजों का आप दान कर सकते हैं और मंत्रों के द्वारा उनकी रेमेडी आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया, एक ऐसी जानकारी दी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो लगन है वो हमारे लिए कितना खास है। अगर हम कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने लगन को जरूर देखना चाहिए। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।